शिव पुराण की महिमा की कथा। हिंदी में मत बुरे कर्म कर बंदे, नहीं तो बड़ा पछताएगा। तुमने आज कर्म किया जैसा, वैसा ही कल तुम्हारे सामने आएगा। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। भगवान शिव का महामंत्र है हरि ओम नमः शिवाय। भगवान शिव के भक्त को अगर कोई भी अपमान करता है तो भगवान शिव नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं। काशी में बूढ़ी माता जी रहते थे। वो दिन रात भगवान शिव की पूजा और भक्ति करते थे और बूढ़ी माता जी बहुत ही दिन रात भगवान शिव की पूजा और भक्ति में लगे हुए रहते थे। बूढ़ी माता जी सच्चा और सीधा दिल थे। कहीं भी शिव चर्चा होता या भगवान शिव का पूजा होता या कहीं भी भगवान शिव का स्मरण होता, उस दरवाजे पर बूढ़ी माता जी चले जाते और भगवान शिव का भजन कीर्तन और पूजा और भक्ति करने लगते थे। तो भगवान शिव की पूजा होता तब वहाँ पर बूढ़ी माता जी चले जाते और भगवान शिव का भजन और भक्ति करने लगते थे। तो एक दिन भगवान शिव की पूजा और भक्ति करके और बूढ़ी माता जी अपने घर में आए और घर में ओम नमः शिवाय बैठ करके इस महामंत्र का जप कर रहे थे। तो भगवान शिव एक दिन बूढ़ी माता जी के भक्ति से खुश होकर के बूढ़ी माता जी को दर्शन दिए और बूढ़ी माता जी को बोले, जो बूढ़ी माता जी हम तुम्हारे पूजा और भक्ति और निष्ठा और श्रद्धा से खुश होकर के हम तुम्हें दर्शन देने के लिए आए हैं, तुम हमसे वरदान मांगो। तब बूढ़ी माता जी भगवान शिव से बोले, जो आप कौन हैं महाराज, हम तो आपको पहचाने ही नहीं। तब भगवान शिव बोले, जो हम भगवान शिव हैं, हम तुम्हारे पूजा और भक्ति और निष्ठा और श्रद्धा से खुश होकर के और भोला दिल से हम तुम्हें दर्शन देने के लिए आए हैं, तुम हमसे वरदान मांगो। तब बूढ़ी माता जी भगवान शिव को बोली, जो हे भगवान शिव, हम आपसे क्या वरदान मांगे, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जो हम आपसे क्या वरदान मांगे। तब भगवान शिव बोले बूढ़ी माता जी को, जो तुम हमसे कुछ भी वरदान मांग लो। तब बूढ़ी माता जी बोले, जो ठीक है भगवान शिव, हम आपको कल अपने पोता से पूछ करके आएंगे, तो हम आपको कल बताएंगे जो हमें क्या वरदान मांगने हैं। नहीं तो हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, जो हम आपसे क्या वरदान मांगे। तब भगवान शिव बोले, जो ठीक है। फिर उसके बाद भगवान शिव बूढ़ी माता को बोले, जो ठीक है बूढ़ी माता जी, हम तुम्हें कल फिर आएंगे दर्शन देने के लिए। तो ठीक है। उसके बाद भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए और बूढ़ी माता जी अपने पोता के पास आए और पोता को बोले, जो पोता, हम भगवान शिव का पूजा और भक्ति करते हैं, हमारे भक्ति से भगवान शिव मेरे भक्ति से खुश हो करके हमें भगवान शिव दर्शन दिए हैं और हमें
बोले हैं, जो तुम हमसे वरदान मांगो, हम तुम्हारे पूजा और भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हैं। सो पोता, हमें तुम बताओ, जो हम भगवान शिव से क्या मांगे, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तब बूढ़ी माता जी का पोता बोला, जो दादी, हम बहुत ही गरीब लोग हैं, हम बहुत ही गरीब हैं। सो आप भगवान शिव से धन दौलत मांग लीजिएगा। कल जो आपको भगवान शिव दर्शन देने के लिए आएंगे, तो आप कल भगवान शिव से धन दौलत मांग लीजिएगा, रुपया पैसा मांग लीजिएगा, जो हम गरीब नहीं रहेंगे। तो बूढ़ी माताजी अपने पोता को बोले, जो ठीक है पोता, कल जो हमें भगवान शिव आएंगे दर्शन देने के लिए, तो हम भगवान शिव से धन दौलत रुपया पैसा मांग लेंगे। फिर उसके बाद दोनों ही दादी पोता खाना खा करके और रात में सो गए। फिर उसके बाद सुबह हुआ, फिर कल हुई। फिर उसके बाद भगवान शिव बूढ़ी माता जी को दर्शन देने के लिए आए और बूढ़ी माता जी को बोले, जो बूढ़ी माता जी, हम तुम्हारे पूजा और भक्ति से प्रसन्न हैं। कल हम तुम्हें दर्शन देने के लिए आए थे, तो तुम हमको बोली थी, जो कल हम अपने पोता से पूछ करके आएंगे तो आपको बताएंगे, जो हम आपसे क्या वरदान मांगे। सो बूढ़ी माता जी, तुम अपने पोता से पूछ करके आई, जो तुम्हें हमसे क्या वरदान मांगने हैं। तब बूढ़ी माता जी भगवान शिव को बोले, जो हाँ भगवान शिव, हम अपने पोता से पूछ करके आए हैं। तो मेरा पोता बोला है, जो दादी, हम बहुत ही गरीब लोग हैं, आप भगवान शिव से धन दौलत मांग लीजिएगा। सो हे भगवान शिव, मेरे पोता को धन दौलत चाहिए, सो आप मेरे पोते को धन दौलत दे दीजिए। तो फिर उसके बाद बूढ़ी माता जी के मुख से यह बात सुन करके भगवान शिव मुस्कुराने लगे और फिर उसके बाद भगवान शिव बूढ़ी माता जी को बोले, जो ठीक है बूढ़ी माता जी, हम तुम्हें धन दौलत दिए। फिर उसके बाद भगवान शिव तथास्तु बूढ़ी माता जी को बोले और फिर उसके बाद भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए और उसके बाद बूढ़ी माता जी बहुत ही प्रसन्न हुई। फिर उसके बाद बूढ़ी माताजी अपने पोता को बुलाई और पोते को बोली, जो पोता, हम भगवान शिव से धन दौलत मांग लिए हैं, तुम इसे ले करके अपने घर चलो। फिर उसके बाद दोनों ही दादी पोता अपने घर आए, जो भगवान शिव धन दौलत दिए थे वो धन दौलत को ले करके अपने घर आए और फिर उसके बाद दोनों ही दादी पोता उस दिन से प्रसन्न और खुशी से रहने लगे और दोनों ही दादी पोता भगवान शिव की भक्ति और भजन करने लगे। उस दिन से बूढ़ी माता जी के पोता का भी भगवान शिव के प्रति भक्ति और श्रद्धा और निष्ठा जग गया। उस दिन से बूढ़ी माता जी का पोता भी भगवान शिव की भक्ति और पूजा करने लगा। दोनों ही दादी पोता मिल करके भगवान शिव का पूजा और भक्ति करते। जहाँ कहीं भी शिव चर्चा होता तो वहाँ पर चले जाते और भगवान शिव की पूजा और भक्ति करने लगते। और दोनों ही दादी पोता रात में भोजन करके फिर उसके बाद ओम नमः शिवाय महामंत्र का 108 बार जप करते और उसके बाद फिर भगवान शिव का आरती पूजन करके फिर उसके बाद सो जाते। और उस दिन से दोनों ही दादी पोता अत्यंत ही प्रसन्न रहने लगे। जय श्री कृष्णा दोस्तों। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उसके बाद बूढ़ी माता जी उस दिन से बहुत ही खुश और प्रसन्न रहने लगे। और जय श्री कृष्णा दोस्तों, ऐसे ही
भक्तिमय कथा सुनने के लिए जय महादेव जय महाकाल ऐसे ही भगवान शिव की भक्ति कथा हिंदी में सुनने के लिए और ज्ञान भरी बातें जानने के लिए वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। जय महाकाल और दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको भक्तिमय और ज्ञान भरी कथाएं सुनने को मिलेंगे ही। इस चैनल का उद्देश्य है जो सनातन हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करना और लोगों को भगवान के लिए भगवान का भक्ति जगाना और लोगों के दिल में भगवान की भक्ति जगाना। इस चैनल का यही उद्देश्य है, जो भगवान की भक्ति जगाना और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना। सो दोस्तों प्लीज़ सपोर्ट करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। जय महाकाल दोस्तों। एक बात है, जो भगवान का दर्शन होने के बाद कोई भी मनुष्य को कोई भी जीव को जब भगवान का दर्शन हो जाता है, उसके बाद संसार के धन दौलत के ऊपर लोभ करना ये गलत बात है दोस्तों। क्योंकि जो भक्त होते हैं वो भगवान से ही प्यार करते हैं, वो धन दौलत से नहीं प्यार करते। क्योंकि भगवान तो अगर आप भगवान को मांगेंगे तो भगवान तो सदैव सुख दुख सभी में साथ निभाते हैं, और धन दौलत तो आज आपके यहाँ कल मेरे यहाँ परसों कहीं तरसों कहीं। इसलिए भगवान का भजन करें और भगवान का स्मरण करें। इस चैनल का यही उद्देश्य है, जो धर्म का प्रचार प्रसार करना और लोगों के दिल में भगवान की भक्ति जगाना और भगवान का भजन करना। क्योंकि